Up guys, welcome to Perman. Mitsu and Paco go to Bud Planet and Mitsu saves Bud Planet का पार्ट 4 है। पिछली बार पार्ट 3 में हम देखेंगे तो लास्ट में बडमैन परमैन को जब मन में सोच रहा कि ये चाइल्ड प्रपोजल नहीं हो सकता, ये तो बेवकूफ़ है। इसको वो बडमैन को नहीं पता यही है असली चाइल्ड प्रपोजल। अब हम हमारा स्टोरी में आ जाता है पार्ट 4 में। हम देखेंगे तो मिट्सो तो बहुत खुश है कि वो पाको के लिए पाको देख कर बहुत खुश है कि पाको मेरे से मेरा साथ ही रहता है। वो मुझसे पसंद भी करता है, मुझे यही लगता है पाको ही वो उसके मन में सोचता है। उसके बाद पाको का कहता है कि हम चलेंगे अब। उसके बाद हम हमारे स्टोरी में आ जाते हैं। देख लीजिए स्मॉल इंट्रो गाइस। थोड़ा इंट्रो देख लीजिए गाइस। मेरा इंट्रो अब गाइस हम हमारे स्टोरी में आ जाते हैं। पार्ट 4 है और मेरे चैनल का नाम है 5 मैन आर्मी ऑफ परमान है। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे कमेंट भी रख लीजिए और स्टोरी भी रख लीजिए। कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर बता लीजिए, मैं उसको सॉल्व करने के लिए बहुत कोशिश करूँगा गाइस। अब हम हमारे स्टोरी में आ जाता है पार्ट 4 में। सभी फैंस कर रहे हैं कि बहुत जल्द पार्ट 4 डाल दूँ, इसलिए मैं बहुत जल्दी डाल रहा हूँ। पार्ट 5 बहुत लेट आएगा, मैं बहुत सोच कर वो डाल दूँगा। मैं एक एक स्टोरी में एक एक पार्ट अब डाल रहा हूँ, इसलिए बहुत लेट होने वाला है। और ये पार्ट 5 बहुत लेट डाल दूँगा, इसलिए मुझे माफ़ कर देना। और कोई और स्टोरी चाहिए तो नया एक मूवी अपलोड करने वाला हूँ और एक दूसरा मूवी भी अपलोड कर दूँगा बहुत जल्द। आप देख सकते हैं मेरे चैनल में बहुत जल्द देख लीजिए। बहुत इंटरेस्ट और थोड़ा इंटरेस्ट होने वाला है, अगले भी थोड़े इंटरेस्ट होने वाला है। देख लीजिए मूवी 1 में बेच दिया, मूवी 2 भी बेच रहा हूँ बहुत जल्दी। स्टोरी होने के बाद मैं उसको डालने की कोशिश करता हूँ गैस। हम हमारा स्टोरी में आ जाता है गैस। अब देख लीजिए वो मिट्सो पाको से कहता है कि चलना पाको, हम सोते हैं, साथ मिलकर सोते हैं। ये बात सुनकर पाको कहता है हाँ बहुत चलो, इस वक्त में तुम भी मेरे साथ दे रहे हो, तुम भी मेरे साथ सोने साथ हो। वो पाको ये बात आने के बाद परमानेंट बहुत शर्मा जाता है। उसके बाद को वो जाता है सोने के लिए। वो सोता ये साइड में सोता है। उसके बाद उस पहले दिन तो उस दोनों के बीच में मिट्सो एक पिलो रखा था, दूसरे दिन में भी ऐसे रखा था। अब तो मिट्सो पाको में पिलो रखे तो पिलो उसके तुमको मेरे साथ सोना नहीं चाहता, इसलिए मैं पिलो रख रहा हूँ। उसके बाद परमा कहता कोई बात नहीं पिलो तो ले लो, तुम्हारा सिर के नीचे रख लो। उसके बाद सुनकर पाको सोचता ये मन में मेरे साथ सोना चाहता है, मुझसे को बहुत खुश रहे। ये आपसे मुझे प्यार करने भी सीख रहा है। ये इसी सभी वक्त हिस्सों बहुत प्यार करने। ये बर्ड प्लेनेट में मुझे बहुत खुशी हुआ कि यहाँ आने के बाद मिट्सू मेरा साथ नहीं छोड़ रहा। यही उसके बाद वो पिलो लेकर आता। उसके बाद पाको सो जाता है। उसके बाद वो सोने के एक्टिंग करता है। उसके बाद पैर में कहा था कि पाको मैं तुमको कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे साथ ही होऊंगा, मैं तुम्हारे साथ ही जीऊँगा, साथ ही मरूँगा भी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं कभी तुमको छोड़ूंगा नहीं। ये बात बताने के बाद मिट्सो उसका गाल पर किस कर वो सोने के लिए चले जाता है। उसी वक्त में वो मिट्सो उसके गले में सोकर उसको पकड़ कर सो जाता है। उसके बाद मिट्सो के सपने में पाको के बारे में सोचा। उसी वक्त एक आदमी आया, पाको को बाहर जाने के लिए कहा। उसके बाद वो बाद में बता रहा मिट्सो अब तुमको सच सच बोलने के समय आ गया। ये बात सुनकर मिट्सो कहता क्या सच है। उसके बाद कहता कि उस दिन बटमैन ने तुमको कहा कि चाइल्ड प्रपोजल को मिलने के लिए ये सभी पेरेंट्स आए।
मैं बात बता रहा हूँ कि वो साइड प्रपोजल कोई नहीं, तुम ही हो। ये बात सुनकर एक बार वो चौंक जाता, क्या मैं तो बेवकूफ़ हूँ, मैं ऐसे बात क्या है बना सकता हूँ। वो भी मैं पिछली जन्म में मैं एक राजा हूँ, ये नहीं हो सकता। वो बताने के बाद सो सच सच बताते कैसे तुम मिले हो और कैसे वो सब कुछ है, सब कुछ। ఎవరా ఎందుకు తీను 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 బే తింజలే అది హాట్స్పాట్ ఆన్ చేస్తున్నప్పుడు ఏమైనా మెసేజ్ వచ్చిందనుకో అప్పుడే ఆఫ్ అయిపోద్ది. ఎట్లా వచ్చేస్తాను నెట్ ఇది అవచ్చు కదా, 50% 90% అయినా నెట్ అవ్వకపోద్ది ఆటోమేటిక్గా. ఎన్ని పనులు ఉన్నాయి, అది పని చూసుకో. పొద్దున్న తిరుగుతూనే ఉంటారు, ఇప్పుడు ఏ పని పడలేదు. నాకు ఒక చోటు కూర్చుంటే పని అవుతుంది. రావద్దే. हेलो गाइस, मुझे माफ़ कर देना, थोड़ी टेक्निकल इशू हो गए, इसलिए मैं भूल गया तो वीडियो स्टॉप करने में, इसलिए मुझे माफ़ कर दो। इसलिए मैं अब स्टोरी में आ जाता हूँ गाइस। हमारा स्टोरी में अब मिट्सो में उस सपने में आदमी कह रहा कि उस बंदा कह रहा कि तुम्हारे पास बहुत पावर है, मैं तुमको तुम्हारा पावर कैसे मिलेगा बताऊँगा। मैं एक जगह बताऊँगा, तुम वहाँ जाकर तुम्हारा पावर को टेस्ट करना है। उसके बाद ही मैं सब कुछ वही एक ये प्लेस जाऊँगा, बताऊँगा, वहाँ तुम जाना है। सबको मैं कैसे बताऊँगा, तुम ऐसे ऐसे काम करना चाहिए। उसके बाद तुम्हारा पावर वो पावर में तुमको मिल जाएगा। उसके बाद तुम इस बैटमैन को बताना क्या चाहिए, क्योंकि वह सभी एलियंस डार्क परमेंट होता है ना, सभी लोग वह इस प्लेनेट में हमला करने के लिए तैयार होने वाला है। वो उसको मैं कई दिन रोक नहीं सकता, क्योंकि वो एक ना एक दिन तुमको पहचान जाएगा, तुम ही चलो प्रपोजल होगा। वो इस 2 दिनों के बाद वो इस बर्ड प्लान में हमला करने के लिए सोच रहा है। तुम अभी का अभी तुम्हारा पावर को मैं दिलवा दूंगा। तुम्हारा पावर कैसे कहाँ होता है सभी को मैं बताऊंगा, तुम वहाँ जाकर तुम्हारा पावर ले लेना। तुम मरने वक्त तुम्हारा पावर वहाँ छोड़ दिया। उसके बाद मैं बताऊंगा कि वो मुझसे कहता तुम कौन हो, मैं तो उस वजह में मोही राजा हूँ, तो तुम कौन हो, ये बताऊंगा मैं तो तुम्हारा मन हूँ, तुम्हारा अंदर है ना वो मन हूँ। उस जन्म में मैं उस मन के उस दिन तुमने मुझको छोड़ दिया बाहर, उस साल से मैं कभी तुमको मिल नहीं पाया। बट प्लानट आने पर भी तुमको मिल सकता हूँ। यहाँ इस प्लानट से मैं बाहर नहीं जा सकता, और एक बार चलेंगे तो मैं अंदर नहीं आ सकता, इसलिए इतने सालों से वेट कर रहा हूँ। मैं गोल्ड बर्डमैन होता ना, मैं उसको बताया कि तुमको परमानेंट बनाए दो। मैं सच से बोल दिया बर्डमैन को। वो पृथ्वी का चलने के कहा, थोड़े लड़कों को सेलेक्ट करने के लिए कहा। उसके बाद द गोल्डन बर्डमैन सब कुछ सच वो बैटमैन को इस लड़के को बना दो। मैं तुमसे बहुत ख्याल रखता था, बहुत। वो बर्डमैन द गोल्डन बर्डमैन से कहा कि बर्डमैन को
तुम इस बच्चे का अच्छा ख्याल रखना चाहिए आपसे, इस सारे पेरेंट्स को भी। तुमको इस लड़के को डांटना नहीं, ये मुझे लग रहा है बहुत अच्छा है, अच्छा सच्चे दिल से है। तुम अब से तुम इसको बहुत ख्याल रखना है बैटमैन, यही बताकर अब तब से बैटमैन तुमको बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे, इसलिए तुम कभी उस वक्त कभी भी तुमको अच्छी तरह देखते थे। इसलिए इसके बाद से वो सब कुछ सच से बोलते। उसके बाद वो कहता है इस दूर से एक बहुत बड़ा माउंटेन है, उस माउंटेन के नीचे चलो। उसके बाद वह ये पत्थर होता है, उस पत्थर को तुम्हारे हाथ से मिला दो। उसके बाद उसके बाद वो पत्थर हटेगा। उसके बाद तुम अंदर जाना। उसके बाद वो बहुत रोशनी होगा, वहाँ रोशनी में एक बुक तैर रहा होता है। उस बुक को तुम पकड़ कर वो सभी बुक को वहाँ बैठकर तुम पढ़ना चाहिए पहले। उस बुक में है तुम्हारा शास्त्रीय पावर और तुम्हारा पावर कैसे यूज़ कर, सब कुछ उसमें लिखा गया है। तुम 2 दिनों के लिए वहाँ रहना है। उसके बाद मिट्सो ऐसे कहता, वो बताते हैं मेरा पाको कैसे रहेगा, वो तुमको मैं बताकर चलूँगा। उसके बाद वो कहता कि नहीं, तुम नहीं बताओगे, पहले तुम वो हाँ चलोगे, तुम चलो प्रपोजल है तो अभी भी नहीं बताओगे, बाद में तुम बताओगे। ये बात सुनकर तीखे खाकर वो वहाँ से वो सपनों में उठता है। उसके पाको को तोड़ में साइड में लेता है। उसके बाद वो चलता है। वो चलने के बाद वो थोड़े दूर वो उस परमेश्वर पेड़ों से दूर चले जाए तो वही माउंटेन पर वो पत्थर को हाथ रखता, वो टच करता है, एक ही बार में वह साइड में हो जाता है। उसके बाद वो अंदर चलता है मिट्सो, वो होल के अंदर, वो गुफा के अंदर चलने के बाद वो देखते बहुत रोशनी है, उसमें एक बुक तेरा ही सच है, ये वो सच है, ये तो वो आदमी बताए ना। उसके बाद वो भूख लेता है, ऐसे पढ़ना शुरू कर देता है। ऐसे ऐसे पढ़ते पढ़ते आधा बुक पढ़ ले। उसके बाद ही सुबह हो जाता है कि उसके बाद वो पढ़ता रहता है। उस वक्त में भी वो कोई लेट नहीं करता है, क्योंकि वो जल्दी पाको के पास चलना है। इसलिए वो पाको उठता है, देखता परमन नहीं है। वो परमन को कॉल करते, उसके बाद वो कॉल नहीं लगा पाया। उसके बाद वो कई कोशिश करता है, उसके बाद भी कॉल नहीं लगा पाया। उसके बाद मैं बताना चाहता हूँ गाइस, पाको बहुत परेशान हो गया। वो बैटमैन कॉल किया, बैटमैन को पता है परमन नहीं दिखा रहा है, सुबह से नहीं यहाँ नहीं है। वो कॉल करने के पर भी वो नहीं उठ रहा है। उसके बाद परमन का क्या हो गया, मैं अभी देखता हूँ। बाद वो सारे के सारे सीसी कैमरास देखता है। उसके बाद भी वो बिट्सो नहीं बताया। वो अच्छा वो बताते एक वो परमानेंट सेट पहनने के लिए उठा था। उसके बाद वो परमानेंट सेट पहना, एक ही बार में वो गायब हो गया। ये पाको सुनकर क्या, वो गायब हो गया, ये कैसे हो सकता है, वो गायब कैसे हो सकता है बैटमैन, मुझे मेरा मिट्सो चाहिए, नहीं तो मेरा जान भी मैं ले लूँगा, मेरा मिट्सो के बिना मैं नहीं रह सकता। पर बैटमैन वो अभी मुझे प्यार करना सीख रहा है। वो इसी वक्त में वो गायब हो गया। उसको क्या हो गया, उसको कुछ हो गया तो मैं भी नहीं जिंदा रह पाऊँगा, मैं जान में ले लूँगा बैटमैन। ये बात सुनकर बैटमैन कहता मैं तुमको ढूंढ कर आता हूँ, तुम यही रुक लो। उसके बाद ऐसे ही उस दिन बिगड़ जाता। उस दूसरे दिन आफ्टरनून हो जाता। पाको अभी भी उसको पूछ रहा है। उसके बाद बैटमैन कहता है मैं ढूंढ रहा हूँ। उसके बाद वो जाता फिर से ढूंढने के लिए। उसी दिन रात हो जाता। उसी वक्त मिट्सो उसका पढ़ने वो बंद हो जाता, क्योंकि सारे बुक 1-2 दिनों में वो सब कुछ पढ़ लिया। उसके बाद वो उसका एहसास हो गया तुम उसका पावर, वो कुछ भी कर सकता है। उसके बाद उसके बाद वो ट्रेनिंग लेने के लिए चलना चाहता था। वो उसका ट्रेनिंग स्पेस में करना चाहता था। उसके बाद मिट्सो स्पेस में चला जाता, उसका बहुत कड़ी ट्रेनिंग लेता है। ऐसे 1 वीक बिक जाता है। वो बहुत अच्छा तरह ट्रेनिंग ले चुका है। वो बहुत 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 अच्छा से ट्रेनिंग ले रहा है। ये इसे और 1 वीक बिक जाता है। उसके बाद भी वो बहुत ट्रेनिंग ले, एक बार पाको के बारे में वो सोचता है, पाको मुझे वो परेशान हो जाएगा, मैं नहीं रहना पाऊँ, वो कुछ कर लेगा। उसके बाद वो बैट प्लान चलने के तैयार हो जाता है। वो चलता है। उसके बाद अचानक से बैट प्लानट में पाको बहुत रो रहा था, मेरा मिट्सो 2 वीक से गायब है। बैटमैन अभी भी कुछ नहीं कर सकते थे। उसी वक्त में बैट प्लानट पर डार्क परमांस हमला मचा रहे हैं। पाको देखता कि बाहर क्या हो रहा है। इसी बात बाहर जाता, बालकनी से देखता कि
बाहर बहुत ईविल बट डार्क पैरमैन्स और ईविल बैटमैन सब लोग हैं। वो सभी तरह हमारे मच्छर उसी वक्त में पैरमैन वहाँ आता है। वो पा को नहीं देखता। उसी वक्त में डार्क पैरमैन पा के ऊपर एक लाइट बीम छोड़ देता है। वो पा को उसका आंखें बंद कर लेता है। उसी वक्त में मिर्चो देखकर वो उसका आगे आकर उस लाइट बीम को पकड़ लेता है। उसके पीछे पीछे छोड़ दा उसको साइड कर लेता है। उसके बाद वो लाइट बीम दूसरे जगह दे ला लेकर वो लाइट बीम वहाँ जाकर बहुत ब्लास्ट हो जाता है। वो रहने पर उसको पाको एक बार खुलता है। उसके बाद देखते पैरमैन का आगे है, मिर्चो का आगे है। उसके बाद मिर्चो को गले लगा, मिर्चो तुम इतना दिनों के लिए कहाँ चले गए? तुम कहाँ हो? मुझे बताओ तुम कहाँ हो? उसके बाद उसको गले लगा बहुत रो रहा था, बहुत रो रहा था। उसके बाद मिर्चो का तुम्हें मुझे छोड़ना चाहिए। सारे बैटमैन को हमें बचाना चाहिए, नहीं तो सारे बैटमैन को ये ख़त्म कर देगा। मुझे अभी छोड़ो। वो बताकर वो उड़ता है ऊपर। वो बताता है कि डार्क पैरमैन मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। तो ये बात बताने वो तुम मुझे क्या कर लोगे मिट्सो? तुम तो एक नॉर्मल सी पैरमैन हो। वो बात सुनकर तुमको नहीं पता मैं कौन हूँ तुमको पता चलने के बाद तुम शॉक हो जाओगे। ये बात सुनकर वो बता कि तुम कौन हो बताओ। ये बात सुनकर वो उसका हेलमेट ले लेता निकाल देता। उसके बाद उसका बैच उसका केप नीचे फेंक देता। उसके बाद डार्कमैन में उसको देख कर चौंक जाता। क्या तुम मिट्सू हो? तुम 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 ही हो मिट्सू? यह चाइल्ड ऑफ प्रपोजल तुमने बताया तुम जिंदा आ गया हो। मुझे मारने के लिए तुम्हारा सांप काम करने वाला है। मैं पहले तुमको मार दूंगा, उसके बाद उस प्लेनेट में राज करूंगा। ये पाको सुन रहा क्या? चाइल्ड ऑफ प्रपोजल उस पहले जन्म में मिट्सो यही है। उस प्यार पर में अंत करने वाला बंदा यही है, वो मिट्सो ही है। यही ऐसे सोच रहा है। उसी वक्त में वहाँ बर्डमैन आ जाता है। बर्डमैन देखता कि यहाँ क्या हो रहा है। ये बात सुनकर बर्डमैन पाको सब सच सच बोलता है उसने क्या कहा, मिट्सो ने क्या कहा। तो बताने का बर्डमैन एकदम एक शौक हो जाता। क्या मिट्सो मिट्सो चाहिए प्रपोजल है? ये कैसे हो सकता है? इसके बाद वह सभी लोग वो देखता है रहता है पैरमैन और बर्डमैन का बीचों बीच क्या हो रहा वाला है। उसके बाद अब गाइस हम हमारे स्टोरी में आ जाते हैं गाइस। अब मैं बताना चाहता हूँ वो मिट्सो और डार्क पैरमैन बीच में इतना लड़ाई बहुत 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 हमला ज़बरदस्त डिस्ट्रैक्शन हो रहा है गाइस। वो सारे बर्ड प्लान हिल रहा है बहुत बहुत से सारे पावर से इकट्ठा कर बहुत बहुत लड़ रहे हैं। ये इतना लड़ाई है कि सारे वो स्पेस ही हिल रहा है। इतना तबाही मचा रहा है। वो सभी डार्क पैरमैन के सारे बंदे को पैरमैन ने अकेले ही सभी को मार दिया और डार्क पैरमैन ये अकेले बच गया। वो उसको बहुत बहुत मार रहा। उसी वक्त में डार्क पैरमैन गुस्सा होकर एक लाइट बीम उसमें उसके पास छोड़ देता है। उसके बाद वो लाइट बीम मिर्चों का लगने वाला इसी वक्त में पाको आता है उसका आगे आ जाता है। उसको लगता है इसी वक्त में मिर्चो देखकर पाको उठो पाको तुम नहीं यहाँ क्यों आए हो, यही बोल रहा है। उसी वक्त में मिर्चों को इतना गुस्सा इतना इतना 1000 गुना गुस्सा आता है। उतना गुस्सा के वो सारे पावर उसमें तो कई गुना 1000 गुना ज़्यादा एनर्जी निकल रहा था। उस सारी एनर्जी को इकट्ठा कर उसको एक बड़ी सी जोरदार पावरफुल पंच बहुत तेजी से उड़कर उसके पास आकर एक मुक्का उसमें पेट में मारता है। इसी वक्त डार्क पर में नीचे जाता है। वो घायल होकर पूरी तरह मर जाता। उसी वक्त में वो उसका पावर वो नीचे जाता पाको को वो पास जाता उसको बड में बहा कर बताते पैर में मिट्स वो ये पाको अभी जिंदा है, इसको सांस नहीं ले पा रहा, इसको सांस देना है, तुम्हारा बैच इसमें मुंह पर रखो। ये बात सुनकर पैरमैन ऐसे करता उसके बाद भी वो नहीं उठता। उसको सांस देना चाहिए, कोई इसको सांस देना चाहिए। शिवत पैरमैन मिट्सो बता मैं दूंगा इसको सांस। उसके बाद वो मिट्सो को मिट्स में पाको को लिप टू लिप किस कर देता है। उसके बाद वो
उसको हवा हवा देना शुरू हो जाता है। ऐसे ही थोड़ा मिनट के बाद थोड़ा समय के बाद वो पाको बेहोश से उठता है। वो पैरमैन को बोला था, पैरमैन मिट्सो मिट्सो, मैं अभी भी जिंदा हूँ, तुमको कुछ नहीं हुआ ना? ये डार्क पैरमैन कहाँ है? उसको उसको क्या हो गया? उसके बाद पैरमैन बैटमैन सब कुछ बताते हैं किसको कैसे तुमको हमला किया। उसके बाद मिट्सो को गुस्सा आकर उसको मार दिया। और अब तुमको किस कर वो तुमको हवा देकर तुमको बचा लिया। उसके बाद मिट्सो पाको बहुत खुश हो जाता है। उसके बाद पाको कहता है, मिट्सो आई लव यू मिट्सो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुमने आज भी मेरे जान बचाए है, पहले भी बचाया था, अब बहुत हो गया। मैं तुमको बता दूंगा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं पहले दिन से ही मिला हूँ ना, उस दिन से मैं तुमसे देखकर प्यार हो गया, क्योंकि मेरे पास कोई दोस्त नहीं होता, कोई भी नहीं होता था, इसलिए मैं तुमसे दोस्ती करा। बाद में तुमसे प्यार होने शुरू किया। ये परमिट तो क्या तुम मुझे पहले से प्यार करते थे? मैं तो ये बचपन आने के बाद ही मैं तुमसे प्यार करना सीख लिया। तुम बहुत अच्छे हो पाको, मैं मुझसे तुम प्यार करते इस बुरे लड़के बेवकूफ़ लड़का से प्यार करते हो। उसी वक्त बाद में कहता है, पाको आप तुम्हारा फेस इसको रिवील कर सकते हो। इसने सच सच बोल दिया ना। इसके बाद मिट्सो पाक को उसका हेलमेट निकाल देता है। उसके बाद पाक को बताता कि देखो मिट्सो मेरा फेस। ये देखकर मिट्सो एकदम एक शॉक चक्का लेने जैसा हो जाता है। उसके बाद कहता है, मिस्सू मेरी पाको है, पाको मिस्सू में है, मैं मिस्सू मेरे को किस कर दिया, मैं क्या कर दिया? इसी वक्त में ऊपर से एक आवाज़ आता है, मिट्सो बेटा। ये सुनने के बाद मिट्सो ऊपर देखता है। उसके बाद वो वहाँ से सुमेरी और उसका मम्मा एक बुरे उमैन आता है। उसके बाद वो दोनों कहते हैं, बेटा तुम इतने सालों के बाद मुझे मिला हो। उसके बाद वो कहता है, मेरा नाम सुमेरी है, मैं तुम्हारा पहले जनरेशन का वाइफ हूँ मिट्सो। मैं तुम इतने सालों से अभी भी वेट करता था। अब मैं अगली जन्म ले लिया ऐसे मेरे जैसे। मैं दूसरे जन्म में भी तुम मुझे ही बोल लास्ट में तुमने सोचा कि मैं दूसरे जन्म में तुम ही मेरा वाइफ हो गए, इसलिए मेरा हमशक्ल यहाँ हो गया। मेरे पापा सेका टकार को इसके में जन्म दिया, मेरा जज हमशक्ल जन्म दिया, इसमें भी मेरा मन होता है, इसलिए मैं इसके अंदर चला जाऊंगा, इसके मनी में होऊंगा। इसके बाद उसे वो पाको के अंदर चाहता शामिल हो जाता उसमें। वो बैटमैन कहता है कि वो उसका मम्मा कहता है कि पहले जनरेशन वाला मम्मा कहता है, बेटा आपसे तुम हमारे वर्ल्ड का राजा बनोगे। आपसे ये बात सुनने के बाद वो खुश हो जाता है। वो ऐसे ही ये समाप्त हो जाता है। ऐसे ही ये लास्ट पार्ट हो गया गाइस। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कर लीजिए और कमेंट भी रख लीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। कैसा है स्टोरी बता लीजिए। लास्ट पार्ट है ये, पार्ट 4 ये लास्ट पार्ट हो गया। मैं जल्दी इसको बंद कर दिया, क्योंकि मुझे टाइम नहीं है। सारे स्टोरीज अभी के अभी लास्ट पार्ट डाल रहा हूँ, बहुत जल्द डाल रहा हूँ। न्यू मूवीज़ भी डाल रहा हूँ। मुझे टाइम नहीं है। थोड़े दिनों के बाद मेरा बैलेंस हो जाएगा। उसके बाद से मुझे एग्ज़ाम भी स्टार्ट होने वाला है 2 महीने के बाद। मैं नया स्टोरीज डालने के लिए कोशिश करूँगा गैस। मुझे माफ़ कर देना। मैं बहुत जल्द डालूँगा। थोड़े बीच में भी थोड़े वीडियोस डालने के लिए कोशिश करूँगा गैस। थोड़े स्टोरीज को डालने के लिए बहुत कोशिश कर रहा हूँ। नए मूवीज़ को भी मैं डालने के लिए कोशिश करूँगा। 1 वीक के लिए एक ही वीडियो आएगा, और पार्ट है तो 2 और एक ही डालूँगा। और मूवी से तो 1 वीक के लिए वन मूवी डालूँगा गाइस। मैं बहुत कोशिश करूँगा कि मेरे चैनल को आगे लेकर जाने के लिए। ये 2 महीने ऐसे होगा। उसके बाद मैं नया मूवीज़ ला रहा हूँ। वो ये मूवी को मैं एक पार्ट में एक पार्ट को लेंगे। एक पार्ट 10 मिनट में हो जाएगा। वो बहुत नया मूवीज़ होने वाला, बहुत अच्छा होने वाला है। वो कैरेक्टर सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। 2 मूवीज़, एक मूवी थोड़ा अच्छा और दूसरा वाला बहुत अच्छा होगा। और तीसरा वाला मूवी बनाने के लिए बहुत कोशिश करूँगा।
और जनवरी फरवरी में बहुत कोशिश करूँगा कि मैं नया वो मूवीज़ को बहुत आगे लेने जाने के लिए। इसलिए मेरा चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कर लीजिए, कमेंट भी रख लीजिए, लाइक सब्सक्राइब भी कर लीजिए। कैसा है प्लीज़ गाइस, हम जाना है गाइस, बाय गाइस, आई ट्राई लेवल माई लेवल बेस्ट गाइस।